मार्क जकरबर्ग, वर्ल्ड्स फोर्थ रिचेस्ट मैन और एक ऐसी कंपनी के को-फाउंडर जिसने पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ दिया, फेसबुक। आज हम जिस तरह से इंटरनेट को यूज़ करते हैं और लोगों से ऑनलाइन इंटरैक्ट करते हैं, जकरबर्ग के बिना कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाता। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्क जकरबर्ग इस इंटरनेट रिवॉल्यूशन का एक अहम हिस्सा है। जकरबर्ग फोर्ब्स की 2016 की दुनिया के मोस्ट पावरफुल लोगों की लिस्ट में 10वें नंबर पर है। वही लड़का जिसे आज से कुछ सालों पहले कोई जानता भी नहीं था। आज हम देखेंगे कि उनकी शुरुआत कैसे हुई और उन्होंने कैसे जीरो से फेसबुक को बिल्ड किया। वेलकम टू बिजनेस गर्ल। इफ यू आर न्यू हियर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। जकरबर्ग का जन्म न्यूयॉर्क में डॉब्स फेरी के पास एक विलेज में हुआ था। उनके फादर डेंटिस्ट थे और मदर साइकियाट्रिस्ट। बचपन से ही जकरबर्ग को कंप्यूटर में इंटरेस्ट आने लगा था। जब वो सिर्फ 12 साल के ही थे, तब उन्होंने उस समय की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अटारी बेसिक यूज़ करके एक मैसेजिंग प्रोग्राम बनाया, जिसे उन्होंने जकनेट नाम दिया। जकनेट को उनके फादर अपने ऑफिस और घर में कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते थे। जकरबर्ग के कंप्यूटर में बढ़ते हुए इंटरेस्ट की वजह से उनके पेरेंट्स ने उनके लिए एक कंप्यूटर ट्यूटर हायर किया, जो उन्हें हर हफ्ते कंप्यूटर लेसन्स दिया करते थे। इस समय जकरबर्ग ने अपने फ्रेंड्स के साथ कई कंप्यूटर गेम्स डेवलप किए। बाद में उन्होंने न्यू हैम्पशायर के प्रिपरेटरी स्कूल फिलिप्स एक्सिटर एकेडमी से पढ़ाई की, जहां उन्होंने लैंग्वेजेस जैसे कि हिब्रू, फ्रेंच, लैटिन और एशियन ग्रीक सीखी। इसी दौरान उन्होंने फिजिक्स, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में कई अवार्ड्स जीते। पर जकरबर्ग का कंप्यूटर में इंटरेस्ट अभी गया नहीं था। अभी वो हाई स्कूल में ही थे जब उन्होंने एक म्यूजिक सॉफ्टवेयर साइनेप्सी बनाया, जो लोगों को उनके टेस्ट के हिसाब से म्यूजिक रिकमेंड करता था। कई कंपनी जैसे कि AOL और माइक्रोसॉफ्ट ने इस सॉफ्टवेयर को खरीदना और जकरबर्ग को हायर करना चाहा, पर जकरबर्ग ने इनकार कर दिया। 2002 में जकरबर्ग अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में एडमिशन ले लिया। इस टाइम उन्होंने एक नया सॉफ्टवेयर कोर्स मैच बनाया, जो स्टूडेंट्स को कोर्सेज सेलेक्ट करने में हेल्प करता था, ये बता के कि उनके क्लासमेट्स ने कौन से कोर्सेज सेलेक्ट किए हैं। ऐसे जकरबर्ग पूरे हार्वर्ड में अपनी प्रोग्रामर की छवि के साथ फेमस होने लगे। उन्होंने फिर जो सॉफ्टवेयर बनाया वो पूरे हार्वर्ड में हिट हो गया। इसका नाम था फेसमैश। फेसमैश एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो यूजर्स को 2 लोगों के पिक्चर्स दिखा के उसमें से बेटर लुकिंग पर्सन को सेलेक्ट करने के लिए कहता था। इस सॉफ्टवेयर में थोड़े ही टाइम में अराउंड 20,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स आ गए थे। ये वेबसाइट उस समय हार्वर्ड के इंटरनेट पर रन कर रही थी, पर कुछ समय में ट्रैफिक इतना बढ़ गया कि हार्वर्ड के इंटरनेट स्विचेस ओवरलोड की वजह से शट डाउन हो गए और स्टूडेंट्स का हार्वर्ड इंटरनेट यूज़ कर पाना इम्पॉसिबल हो गया। और कई लोगों ने उनकी फ़ोटोज़ के इनएप्रोप्रिएट यूज़ को लेकर मैनेजमेंट में कंप्लेंट्स की और बाद में हार्वर्ड मैनेजमेंट ने इस वेबसाइट को बंद कर दिया। जकरबर्ग को इंटरनेट प्राइवेसी और कंप्यूटर सिक्योरिटी को वॉयलेट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड और स्टूडेंट से माफ़ी भी मांगनी पड़ी। पर अब जकरबर्ग पूरे हार्वर्ड में फेमस हो चुके थे, थोड़ा नेगेटिव ही सही। और तभी ट्विंस कैमरॉन और टाइलर विंकलवॉस और दिव्या नरेंद्र, जो अपनी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट हार्वर्ड कनेक्शन पे काम कर रहे थे, उन्होंने मार्क जकरबर्ग को उस प्रोजेक्ट पे एज अ प्रोग्रामर काम करने के लिए अप्रोच किया और जकरबर्ग ने हाँ कह दिया। पर कुछ समय तक काम डिले करने के बाद जकरबर्ग ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया अपनी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट द फेसबुक पर काम करने के लिए। 4 फरवरी 2004 में जकरबर्ग ने अपने फ्रेंड्स डस्टिन मॉस्कोविट्ज, क्रिस यूजर और एडवार्डो सैवरिन के साथ द फेसबुक लॉन्च किया, जहां यूजर्स अपनी प्रोफाइल सेटअप कर सकते थे, अपनी फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते थे और दूसरे यूज़र से बात कर सकते थे। ये चारों फ्रेंड्स द फेसबुक जून तक अपने हार्वर्ड के हॉस्टल रूम से चला रहे थे, पर 1 साल के अंदर ही द फेसबुक 10 लाख यूजर्स तक पहुंच गई और जकरबर्ग ने हार्वर्ड से ड्रॉप आउट करके कंपनी को पैलो आल्टो, कैलिफोर्निया शिफ्ट किया। 2005 में जकरबर्ग की कंपनी को वेंचर कैपिटल फर्म एक्सेल पार्टनर्स से $12.7 मिलियन की फंडिंग मिली, जिसने कंपनी की ग्रोथ को और बढ़ा दिया। और अब फेसबुक दूसरे आईवी लीग कॉलेजेस जैसे कि येल और स्टैनफोर्ड को भी टारगेट कर रहे थे। दिसंबर 2005 ये बस कंपनी का दूसरा ही साल था और 60 लाख से भी ज़्यादा लोग फेसबुक पर रजिस्टर हो चुके थे। उस टाइम टॉप कंपनी जैसे कि याहू और MTV नेटवर्क्स ने फेसबुक को खरीदना चाहा, पर मार्क जकरबर्ग ने मना कर दिया।
शायद उन्हें पता चल चुका था कि फेसबुक कितनी बड़ी होने वाली थी। सब कुछ ज़करबर्ग के हिसाब से चल रहा था। पर 2006 में ज़करबर्ग को अपना पहला चैलेंज नजर आया। हार्वर्ड कनेक्शंस के क्रिएटर्स कैमरन और टाइलर विंकलवॉस और दिव्या नरेन ने ज़करबर्ग पर अपने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के आइडिया को चोरी करने का केस कर दिया था। ज़करबर्ग ने उस समय ये मानने से इनकार कर दिया कि उन्होंने कुछ भी गलत किया है और बताया कि हार्वर्ड कनेक्शन और फेसबुक दो अलग तरह के सोशल नेटवर्क्स थे। पर इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट ने ज़करबर्ग को गिल्टी माना और $65 मिलियन ज़करबर्ग को विंकलवॉस को सेटलमेंट के हिसाब से देने पड़े। 2012 में फेसबुक ने अपना IPO लॉन्च करके $16 बिलियन की फंडिंग रेज करके हिस्ट्री का सबसे बड़ा IPO बन चुका था। और फिर 2013 में फेसबुक फॉर्च्यून 500 कंपनीज में आ गई और ज़करबर्ग, जो उस समय 28 साल के थे, वो वर्ल्ड्स यंगेस्ट बिलियनियर बन गए थे। अगर आपको मार्क ज़करबर्ग और फेसबुक के बारे में और जानना है तो आप द फेसबुक इफेक्ट और द एक्सीडेंटल बिलियनियर पढ़ सकते हैं। दोनों बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको जानना है कि इलॉन 2008 में ब्रोक होने के बाद फिर से वर्ल्ड्स 5th रिचेस्ट पर्सन कैसे बने, तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिजनेस गर्ल, वेयर मनी एंड आइडियाज मैटर।